হ্যালো সপ্রেম জয়জির আপনারা অন্যতম সদস্য সুখদেব মোড়ে বিহার ওনাকে প্রবচক রাখার জন্য অনুরোধ করছে। आदरणीय अध्यक्ष महोदय
मुनि समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं दूर दूर से आए हुए हमारे मुनि भाई, ग्राम नसीरा, पोस्ट कोहरा, जिला सारण, बिहार से आया हूँ योग और आत्मज्ञान के प्रचार के लिए। मैं बहुत पहले ही 1975-76 में ही समाधि में चला गया था और समाधि में जाकर इस शरीर के भीतर जो आत्मा है उसको मैंने देखा है। आप लोगों ने बहुत प्रसन्न रूप को देखा हूँ। मेरा वीडियो YouTube पर है, YouTube पर लिखिएगा अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज और उसके बाद से मेरा प्रवचन उसमें आ जाएगा। तो मैं बतलाना चाहता हूँ कि मैं समाधि में कैसे गया। तो देखिए, मैं 7वें वर्ग में पढ़ता था तो मुझे मुनि समाज का सचित्र योग साधन किताब एक बार मिला पढ़ने को, किसी साथी ने दिया और उसके बाद से वह गुम हो गया। 1975 एक टेबल पर सुला दिया और तो नाक में वह मिर्च के समान बहुत तेज लगता कि छटपटाएंगे नहीं। 2-4 सांस और चलने के बाद मुझे लगा कि मेरे हाथों और पैरों में से कुछ निकल रहा है और पैरों में से यहाँ आया तो वह लाल रंग का दिखाई देने लगा। सोचिए, मेरी आंख तो इधर के टोपी के भीतर है जहाँ अंधेरा है, लेकिन पैरों में से, हाथों में से वह लाल रंग का निकलता हुआ दिखाई दिया। वह धीरे धीरे जैसे जैसे सांस चलता था आगे बढ़ता जाता था, पैरों में तेजी से और हाथ में धीरे धीरे। जैसे जैसे आगे बढ़ता था वैसे वैसा उसका रंग लाल से पीला होता जाता था तथा उसके निकलने से प्रकाश, आवाज भी होती थी जो क्रमशः बढ़ती जाती थी। पैरों में बढ़ते 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 वह घुटने पर आया, घुटने से बढ़ते हुए जंघा पार कर वह पेट पार करना शुरू किया। तो जैसे पुल पर गाड़ी चढ़ती है और झकर झकर की बहुत जोर आवाज होती है, उस तेज आवाज के साथ वह पीला प्रकाश ऊपर चढ़ने लगा और हाथ वाला आया और नीचे से आकर दोनों मिलकर पीठ के यहाँ गर्दन से ऊपर चढ़ना शुरू किया। और जब यहाँ जहाँ हम लोग टीक छोड़ते हैं यहाँ आया तो हमारी आंखें ऊपर लट गई। इसके बाद से बढ़ते बढ़ते वह आया। अब ललाट पर इतना दूर पीला प्रकाश है और सारा शरीर खत्म है। इसके बाद आकाश प्रकट हुआ। उस आकाश में जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा उगता है, उस चंद्रमा की तरह गोल और अत्यंत चमकीला शीतल प्रकाश वाला वह निकलकर और जैसे चंद्रमा ऊपर की ओर चढ़ता जाता है वैसे चढ़ने लगा और मुझे लगा जैसे मैं यहीं से निकलकर सीधे ऊपर जा रहा हूँ। इसके बाद से वह आते आते और मैं इधर से गया और वह आकर हमारे में मिल गया। जब तक वह हमसे दूर था तब तक मैं एक खेल देख रहा था। न कोई आवाज निकलने लगा कि भगवान तो मैं ही हूँ, इस सारे संसार का मालिक तो मैं ही हूँ। और इस आनंद में और इस आवाज में मैं मस्त रहा। देखिए, डॉक्टर के अनुसार चाहे मैं जब बेहोश हुआ हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से पैर से निकलकर वहाँ तक जाने में तो धरती का कोई अता पता नहीं था। पूर्णिमा के रात में जैसे पीले रंग का चमकता आकाश होता है उसी तरह से चमकता आकाश था, लेकिन उसमें तारे नहीं थे, सिर्फ वह एक चंद्रमा जैसा था और उसके बीच में मैं अपने को अनुभव कर रहा था। इसके बाद मैं विचित्र चीज देखा तो भैया कहते कि सुखदेव आज सो जाओ, कल सुबह बात करना। दूसरे दिन मूंग के दाल की खिचड़ी खाकर दिन भर सोया। तीसरे दिन पट्टी बदलवाने के लिए डॉक्टर के पास गया। सुरेंद्र कुमार जैन आँख कान नाक गला विशेषज्ञ थे। उस समय मेरी आयु लगभग 13-14 साल थी और उनके पास बहुत से लोगों का ऑपरेशन हुआ था। न सिगरेट न कोई नशा खाया।
तो ईथर की नशा से तो मुझे तुरंत बेहोश हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने यह दृश्य देखा। इस दृश्य का मतलब क्या हुआ यह मेरे समझ में नहीं आया। मैं अपने हाई स्कूल के शिक्षकों से पूछा, साइंस टीचरों से पूछा, इसके विषय में कुछ नहीं बता सके। इसके बाद से तुम्हारा घाव फिर होगा। तो मैं फिर टाटा गया और टाटा में मेरे एक हित रहते थे, उन लोगों ने मेन अस्पताल में दिखाया। वहाँ के डॉक्टर बोला कि इस घाव को तो मैं बिना बेहोश किए सिर्फ शून्य करके काट कर निकाल दूंगा, फिर जीवन करो कि मेरे घाव को छुड़ा दीजिए। तो मैंने कहा कि अगर यहाँ काली जी होती तो जरूर प्रार्थना करता, लेकिन यहाँ तो पत्थर रखा हुआ है तो किससे प्रार्थना करूँ। तो लोग खिसिया गए। दूसरे दिन ले गए एक ब्रह्म बाबा के पास, बोले कि इनकी बड़ी चलती है, इनको प्रणाम करो और कहो कि मेरा घाव छुड़ा दीजिए। कहा कि यहाँ भी तो पत्थर रखा हुआ, ब्रह्म बाबा हैं कहाँ कि हम उनको प्रणाम करें। तो बोले खिसिया गए लोग, कहते हैं कि आप सब जगह पत्थरे देखते हैं तो भगवान कहाँ हैं। हम कहे कि भगवान हमारे भीतर हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। अगर सचमुच हमारे शरीर के भीतर भगवान हैं तो वो हमें बचा लेंगे, और नहीं है तो मर जाएंगे, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। इसके बाद फिर 2-4 महीने बाद आकाशवाणी किया कि तुम्हारा घाव फिर होगा। तो हमने कहा कि अब घाव होगा तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। 8-10 दिन के बाद दर्द होना शुरू किया, ऑपरेशन हो गया, और इस तरह से न जाने कितनी दवाइयाँ हुई। क्या आपके पास कोई जड़ी बूटी है जिससे ये घाव छूट जाए। तो बोले कि लेड़ी का पत्ता, लेड़ी आप लोग बुझते हैं, अरंडी लेड़ी कहते हैं, गोला गोला फरता है, झोंक लंबा। तो उसके नरम पत्ती लेकर उसमें गाय का घी लगाकर साट देना, दूसरा दवा न खाना मत लगाना। तो मैंने लेड़ी का पत्ता जब साटा तो 1 अंगुल का चमड़ा कट कर गिर गया और इस अंगुली के घुसने लायक छेद हो गया। इसके बाद मैं मलहम लगा दिया तो घाव छूट गया और फिर पक कर बड़ा हो गया। तब मैंने सचित्र योग साधन में लिखे हुए तप योग और प्राणायाम, 45 मिनट तप योग और 45 मिनट प्राणायाम। उस समय मैं मुनि समाज का सदस्य नहीं था, मैं मुनि समाज का सदस्य बना 1993 में। उस समय मैं उस सचित्र योग साधन में जो किताब था उसको लिखे हुए के अनुसार मैंने तप योग और प्राणायाम शाम को 6 बजे करना शुरू किया। 15-20 दिन में ये घाव न जाने कहीं मिला होता तो मेरा आत्मबल इतना मजबूत नहीं होता और मैं बच नहीं पाता, क्योंकि एक मेरे भाई मर गए बीमारी से। तो लोग कहते थे कि ये भी तो अब 2-4 महीना के मेहमान है, ये भी चले जाएंगे। लेकिन योग का प्रभाव देखिए और इस शरीर में विराजमान आत्मदेव का प्रभाव देखिए कि आज मैं मृत्यु को जीत कर हम लोग आते हैं। लेकिन हम समझा देते हैं कि जो ज्ञान मैंने पाया वही उत्तरकांड रामचरितमानस में आप देखेंगे यह लिखा हुआ है। सुना हूँ तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाए बखानी। हे तात, इस अकथ कहानी को सुनिए, जो समझते ही बनती है, बखान या वर्णन नहीं किया जा सकता है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर का